साकेत धाम में विराजमान हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज, श्री गणेश दास जी महाराज, परम विरक्त, परम वैराग्यवान, परम संत सेवी, भगवत सेवी श्री दादा गुरुजी का स्मरण करने का अवसर, सुयोग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? भगवत प्राप्ति। और हमारे दादा गुरुजी ने इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार रूप दिव्य अमोघ जीवन का फल प्राप्त किया। और उन्होंने ही नहीं किया, उन्होंने जाने कितने जनों को, कितने दुखी जनों को, कितने कष्ट जनों का, दुखी जनों का, कष्ट से व्याकुल लोगों का कष्ट मिटाया, जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराई। भगवत प्राप्त महापुरुष तो थे ही, वो भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य से युक्त महापुरुष थे। ऐसे दिव्य महापुरुष का स्मरण करने का हमको सुयोग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री नाभादास जी महाराज कह रहे हैं, जो हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। अगर आपको इस जीवन को सुधारने की इच्छा है, इस जीवन को सन्मार्ग फैलाने की इच्छा है, इस जीवन में इस जीवन का चरमोत्कृष्ट फल प्राप्ति की इच्छा है, तो हरिजन गुण गाय, तो उनके भगवान के भक्त जनों का गुणगान गाइए। भगवान के अनुरागी, भगवान के प्रेमी, भगवान की मस्ती में पागल महापुरुषों का गुणगान गाइए। जो भगवान में लीन हैं, ऐसे महापुरुषों का गुणगान गाइए। और नहीं गाया तो बोले, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। सुकृत रूपी जो बीज है, जिस सुकृत के कारण हमारे अंदर विश्वास और भक्ति आती है, वह सुकृत रूपी बीज नष्ट हो जाएगा। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। वो सुकृत रूपी बीज वह भुज जाएगा, जल जाएगा भक्तारूप अपराध रूप अग्नि में। इसीलिए ध्यान देना है कि हमको इस जीवन को, अगर इस जीवन को सफल बनाना है तो हमको भक्त गुणगान गाना ही पड़ेगा। पुण्य से विश्वास जगता है, पुण्य से भक्ति जगती है। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अल्प पुण्यवान व्यक्ति के भीतर विश्वास सन्मार्ग में जगता ही नहीं है, भगवत भक्ति जगती ही नहीं है। ये तो पुण्य से जगती है। सियाराम। तो उस पुण्य को, जो भगवत विश्वास और भगवत भक्ति बढ़ाने वाली जो पुण्य है, उस पुण्य को भक्तापराध रूप अग्नि से वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए भक्त गुणगान जीवन में अत्यंत आवश्यक है, अगर हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो। भगवान के भक्तों का जो गुणगान गाता है, भगवान के भक्तों का जो सुयश सुनता है,
भगवान के भक्तों का जो गुणगान लिखता है, लेखन करता है, चरित्र लिखता है, वह सब धन्य है। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। वो भगवान के पुत्र के समान भगवान की अंक में विराजमान हो जाता है। जो भक्त सुयस सुनता है, भक्त सुयस गाता है, भक्त सुयस में डूबा रहता है। जो भक्तों के चरित्र को लेखन करता है अथवा अनुमोदन करता है, भक्त चरित्र लेखन का अनुमोदन करता है। अनुमोदन मतलब सहायता करता है। कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो ऐसे कहता है, वह सब भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। दिव्य भगवान के भक्त की महिमा है। भक्त भगवंत, इनमें कोई भेद नहीं है। स्वयं भक्तमाल कह रही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति भगवंत भक्त गुरु, इनमें कोई भेद नहीं। वपु एक, चार रूप दिख रहे हैं पर लेकिन वपु एक, ये एक है, अनेक नहीं है। स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से श्री भागवत जी में कहा है कि भक्तों का जो महात्म्य है वो कैसा है। आहा, स्मरण करने लायक वह श्लोक है। क्या कह रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज? यह परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण भक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान ने ही श्री परीक्षित जी के रूप में अवतार लिया है। ऐसे परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले भक्तों की महिमा क्या है? वह अपनी वाणी से श्री सुखदेव जी का सम्मान करते हुए और कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्री परीक्षित जी का भाव है। हम लोग सुने, श्रवण करें। क्या कह रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज? बहुत प्यारा श्लोक। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भक्त स्मरण करने का, भक्त को स्मरण करने का महात्म्य क्या है? बोले येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति। कोई भक्त का स्मरण करता है तो स्मरण करने मात्र से सद्यः शुध्यन्ति, वह भक्त पवित्र हो जाता है स्मरण करने वाला। और खाली वो ही पवित्र नहीं होता, जिस लकड़ी पत्थर के मकान में बैठकर वह भक्त का स्मरण करता है, वो लकड़ी पत्थर के जड़ पदार्थ भी शुद्ध हो जाते हैं। ये भक्त के स्मरण करने का महात्म्य है। मैं अपने मन से नहीं, स्वयं श्री सुखदेव जी
से स्तुति करते समय परीक्षित जी कह रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा। गृहा वो घर आदि भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा कहा उन्होंने कि वह घर आदि भी पवित्र हो जाते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा है वही गृहा, घर आदि भी पवित्र हो जाते हैं। फिर चरणोदक मिल जाए, अंग संग मिल जाए, चरणों में प्रणाम करने मिल जाए, चरण स्पर्श करने मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। आज हम सब धन्य हैं जो श्री दादा गुरुजी महाराज परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणी श्री दादा गुरुजी श्री गणेश दास जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। दादा शब्द में बहुत प्यार है। दादा शब्द का स्मरण करने से हम लोगों को अपने बचपन की याद आती है। आप भी दादा शब्द का स्मरण करें तो करने से ही आपको अपने बचपन की स्मृतियां आपके बुद्धि रूपी पटल में अपने आप नाचने लग जाएंगे, नृत्य करने लग जाएंगे। दादा का प्यार वात्सल्य विलक्षण होता है। श्री दादा गुरु श्री गणेश दास जी महाराज, उनका भी हम उनके बच्चे हैं। उनका प्यार, उनका वात्सल्य, कृपा हम सभी पर अनवरत बरस रही है। हमारे दादा गुरुजी का जीवन सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए आचरणीय है और सब संप्रदाय के संत हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अत्यंत आदर और सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हैं। एक संत हुए श्री परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री कृपा शंकर जी महाराज। वो गीता वाटिका में श्री रामचरितमानस पे कथा कह रहे थे, तो वो समझा रहे थे कथा में, बोले कि आचार्यों का नाम, ग्रंथ का नाम श्री लगाकर लेना चाहिए। श्री भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत, गीता जी नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे समझा रहे थे। तो समझाते समझाते उस समय हमारे दादा गुरुजी तो भगवत धाम पधार गए और वो महापुरुष वृद्धावस्था उनकी चल रही थी। हमारे दादा गुरुजी का मित्रता ही होगी उनसे। तो वो कहते कहते बोले कि ऐसा नहीं कहना है गणेश दास जी पधार गए, ऐसे नहीं कहना है। श्री गणेश दास जी महाराज आज शरीर से हम लोगों के समकक्ष नहीं है, साकेत में विराजमान हो रहे हैं। तो ये कहते समय उन्होंने कहा कि वह ऐसे महापुरुष थे श्री गणेश दास जी महाराज कि जिन्होंने सौयों बच्चों को भक्तमाल कंठस्थ कराई, भक्तमाल का उनको विद्वान बनाया, भक्तमाल के अद्भुत हिंदी भक्तमाल की अद्भुत विद्वान, अद्भुत संत, ऐसा कहकर वो भाव में भर गए, स्मरण करके एकदम भाव में भर गए। तो वह संत श्री कृपा शंकर जी महाराज, मैंने स्वयं उनकी वाणी से यह सुना, तो वह संत हमारे श्री दादा गुरुजी की हमारी संप्रदाय के जैसे हम हैं, उनके नाती पोता हमारे गुरु श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, और उनके हम शिष्य हैं। तो हमारे तो दादा गुरु हो गए, दादा हो गए वो, तो हम उनके नाती हो गए। तो हम करें बड़ाई तो चलेगी, पर लेकिन वह श्री कृपा शंकर जी महाराज अथवा सब संत, सब संप्रदाय के संत बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्योंकि वो अद्भुत संत थे। उनकी अद्भुतता के बारे में आपको स्मरण दिलाएं। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र पुजारी जी महाराज सुदामा कुटी के पुजारी जी,
वो और हमारे दादा गुरुजी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे। तो हमारे दादा गुरुजी साधारण भेष में रहते थे, कोई साधु का भेष रंग ढंग बना के ज्यादा नहीं रहते थे, सामान्य भेष में रहते थे। तो दोनों महापुरुष परिक्रमा करे, पर वो जो श्री रामचंद्र पुजारी जी महाराज थे वो एकदम साधु के भेष में, अब बढ़िया माला और बढ़िया सुमिरनी बढ़िया भेष में रहते थे। तो संत संग चल रहे हैं तो लोग उनका बढ़िया तंगड़ा शरीर था, लोग उनका आदर करते थे रामचंद्र जी महाराज का। कोई देखता हाँ संत जी हैं, संत जी हैं। और हमारे दादा गुरु जी को तो सेवक समझते लोग, उनके साथ चलते थे। उसी समय परिक्रमा आगे बढ़ रही थी तो डील डोल शरीर था श्री रामचंद्र पुजारी जी का। तो वो एक जगह बैठ गए, थक गए तो बैठ गए। तो परिक्रमा में होती है कुर्सी सी पत्थर की, उसी पे बैठ गए। हमारे दादा गुरु जी चरणों में बैठ गए। बड़े सीधे साधे महापुरुष थे। एक गृहस्थ दंपति अपनी बच्ची को लेकर, वह भी गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे, घूम रहे थे। तो उनकी बच्ची भगवत प्राप्ति की बहुत इच्छुक थी, बड़ी व्याकुल थी। सब कुछ घर छोड़ने की बात कह रही थी कि मैं घर छोड़ के वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। इसीलिए आई थी, माँ बाप उसको छोड़ने ही आए थे भगवान की शरण में। तो जब उन्होंने इन संत को देखा, उस गृहस्थ दंपति ने, उस लड़की के माँ बाप ने, तो रामचंद्र पुजारी जी तो बिल्कुल संत जैसे दिख रहे थे, हमारे दादा गुरु तो सेवक से दिख रहे, चेला से बैठे चरणों में। तो वो उन श्री रामचंद्र पुजारी जी को उन्होंने प्रणाम किया, गृहस्थ दंपति ने, और कहा महाराज हम या बिटिया से बहुत दुखी। बोले क्या बात है? बोले ये कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है और गृहस्थ में जाना नहीं चाहती, घर छोड़ने की कह रही है, अत्यंत व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए। और अब क्या करें महाराज, हम इसकी क्या करें? भगवत प्राप्ति तो हम तो करा नहीं सकते, हमको तो हुई नहीं। आप संत हैं, आप इसको भगवान के दर्शन करा दो, नहीं तो यह प्राण त्याग देगी। ये कहा श्री रामचंद्र पुजारी महाराज से। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम स्वरूप से तो संत हैं, पर लेकिन हम इतने सामर्थ्यशाली नहीं है कि दर्शन करा दें। हाँ, ये महापुरुष जो हमारे पास बैठे हैं, इनमें वो सामर्थ्य है कि यह अधिकारी जीव को भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं। तो यह जब कहा तो उस लड़की की, वो भी सुन रही थी, उसकी निगाह पड़ी दादा गुरुजी पर, उसे विश्वास हो गया, हाँ ये करा सकते हैं। वो चरणों में गिर गई, महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ, नहीं मैं प्राण त्याग दूंगी। दादा गुरुजी ने थोड़ी देर के लिए, तो संत छिपाते अपने को, नाटक किया। बोले नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमको खुद नहीं हुई, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे बच रहे थे। बोले नहीं, मुझे विश्वास है आप मुझे प्राप्ति करा सकते हैं। जब उसकी भीतर की त्वरा देखी, व्याकुलता देखी, तो दादा गुरुजी ने उसका मस्तक, केश पकड़े, एक हाथ से केश पकड़े और पकड़कर उसको एक संग झटका देते हुए कहा, देख गिरिराज जी पर साक्षात श्री कृष्ण है, देख दर्शन कर। उसने देखा है, उसको साक्षात श्री कृष्ण के, मुरली मनोहर श्री कृष्ण के गौ चराते समय दर्शन हुए हैं दाऊ दादा के साथ। वो कृष्ण के लिए हाथ फैलाकर व्याकुल होकर दौड़ने लग गई है, हा कृष्ण करते हुए दौड़ी है, और गिरिराज जी के जो शिलाएं उनसे जाकर लिपट गई है और मूर्छा उसको आ गई है, उसको भगवत दर्शन हो गए। ऐसे सामर्थ्यशाली जो अधिकारी को भगवत दर्शन करा देते। अब हमारे दादा गुरु जी बोले रामचंद्र पुजारी से, चलो चलो यहाँ से, नहीं तो मेला लग जाएगा, चलो यहाँ से। और वह वहां से विदा हो लिए, वहां से लक्ष्मण मंदिर के लिए आ गए। और सीधे इतने थे कि जैसे परिक्रमा दोनों महापुरुष लगा के आए हैं, तो रामचंद्र पुजारी जी महाराज, डील डोल शरीर था, मोटा शरीर था, चरणों में दर्द हो रहा है, तो चरणों में बैठ गए, गर्म पानी से उनके चरण धोने लग गए।
हमारे दादा गुरु ऐसे सीधे साधे महापुरुष चरण रोने लगे, पखारने लगे चरण। एक दो महात्मा नहीं, उनकी एक दो चर्चा ऐसी नहीं, संत सेवा में विलक्षण भाव था उनके कुछ प्रसंग आज भी हम पर कृपा करने के लिए हम सभी पर अभी विराजमान हैं। श्री परमहंस बाबा, वो उनका स्मरण कभी कभी करते हैं, उनकी कोई घटना बताते हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। अभी हमारे गुरुजी महाराज ने शताब्दी महोत्सव मनाया था, सदगुरु शताब्दी महोत्सव। तो उसमें हमारे दादा गुरुजी की बहुत घटनाएं जिनकी चर्चाएं की। कामना रहित महापुरुष। आप सोच रहे होंगे कि महाराज उनका भजन क्या सिस्टम था, भजन का क्या रहनी थी, भजन में क्या जपते थे। हमने स्वयं अपने गुरुजी से सुना कि वो कभी भजन पे माला पे बैठते सिद्धावस्था के समय, तो कभी गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वही याद आया तो वही करने लगे। कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं एक कि हमने ये बना लिया, ये जो जिस समय उनके आ जाए भाव में उसी को करने लगते थे। उनको सेवा से भगवत प्राप्ति हुई थी। एक बार की बात है, एक संत हैं श्री हरे राम बाबा। तो हरे राम बाबा के साथ हमारे दादा गुरुजी, हरे राम बाबा एक आगरा के भक्त थे। वो 2-4 संत मिलकर विचार बनाया कि चलो बरसाना चलते हैं और श्री जी को भोग लगाएंगे और यहीं से सामान लेके चलते हैं। सब गए वहां। अब गए तो संत श्री हरे राम बाबा और भी संत 1-2 वो सब गए वहां और सायंकाल हो गया था। राधा बाग में ठहरे। प्रातः काल स्नान किया संतों ने और सब माला झोली लेके भजन पे बैठ गए, भजन में लग गए। हमारे दादा गुरु स्नान करके और थोड़ा बहुत भगवान का नियम करके अपना और रसोई में पहुंच गए और रसोई में मतलब रसोई बनाने लग गए और श्री जी के लिए रसोई बनाने लग गए। लड्डू बना रहे थे, भाव से भरे हुए थे, जाने कौन से भाव में स्थित थे, दिव्य भाव में भरे हुए थे। उसी समय एक दिव्य घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले उसी समय ये घटना घटी कि उसी समय ये घटना घटी कि 2 बालक आए, बड़े सुकुमार सुंदर 2 बालक आए और हमारे दादा गुरुजी लड्डू बना रहे थे संतों के लिए, भोग लगता श्री जी को। तो ठाकुर जी ही आए थे दाऊ दादा के सहित और उन्होंने बाबा से कहा लड्डू दे। तो हमारे दादा गुरुजी ने सोचा ब्रजवासी बालक हैं तो कहा कि भोग श्री जी को भोग लग जाए फिर आपको प्रसाद देंगे। तो वो दोनों ठाकुर जी थे, खड़े रहे और एक साथ झपट्टा मारा। श्री दाऊ दादा ने और कन्हैया ने झपट्टा मारा और झपट्टा मार के वह नंदगांव की तरफ भगे हैं। हमारे दादा गुरुजी पीछे पीछे, कन्हैया ले गए, लड्डू ले गए और करते हुए पीछे पीछे भगे हैं। और महाराज संत लोग समझ गए कुछ लीला हुई है ठाकुर जी की। श्री राम हरे राम बाबा और भी संत चल दिए पीछे पीछे वो सेठ जी को लेकर, जो आगरा के सेठ जी थे। और सब लोग पहुंचे हैं नंदगांव और नंदगांव में हमारे दादा गुरुजी पीछे पीछे अभी लड्डू ले गए ठाकुर जी। और ऐसे करके पीछे पीछे भाव में दशा में नेत्रों से अश्रु वर्षा चलते चले जा रहे हैं। और वहां जब मंदिर में ठाकुर जी प्रवेश कर गए, हाँ
नंद महल के मंदिर में प्रवेश कर गए। हमारे दादा गुरुजी द्वार पर खड़े हो गए, बोले कोई बात नहीं, पर्दा खुलेगा हम तो देखेंगे। और उस समय वहाँ भी भोग लग रहा था, पुजारी ने भोग लगाया था और पुजारी जी आए, उन्होंने पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी की जो थाली है जिसमें पुजारी ने भोग लगाया, उसमें वो 2 लड्डू रखे हैं जो श्री कृष्ण और दाऊ लेकर, साक्षात भगवत पुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष। हम लोग स्मरण करके धन्य हो जाएंगे। ये उनकी कृपा से ही बानक बना है कि हम उनका स्मरण करने का हमको सौभाग्य मिला है। आचार्य मां विजानीयान नावमन्येत करिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण गीता में श्री भागवत जी में कह रहे हैं, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, उनमें मर्त्य बुद्धि मत नहीं करनी चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, वो मरण धर्माएं जैसे हम हैं ऐसी उनमें बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, वह सब सर्वदेवमय हैं, उनमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि ध्यान करना चाहते हैं, किसका ध्यान करें, क्योंकि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज का चरित्र उस समय पढ़ रहे थे। आज से 6 वर्ष लगभग पुरानी बात है। तो भाई जी विष्णु भगवान का ध्यान करते थे, तो ध्यान करने की इच्छा साधन करते समय हो रही थी, तो महाराज जी से पूछा। उस समय महाराज जी श्री राम सेवा आश्रम में कथा कहने आए थे। तो महाराज जी से पूछा, एक बार मलुक पीठ में भी पूछा, तो यहाँ पूछा, सबसे पहले तो यहीं पूछा। तो महाराज जी बोले कि गुरु भगवान में सभी तत्व विराजमान हैं, सभी देवी देवता भगवान सब गुरु तत्व में हैं। ये बात हमारे महाराज जी बोले कि हमारे गुरु जी कहते थे, मतलब दादा गुरु जी। तो इसीलिए गुरु का ध्यान करना भगवान का ध्यान करना है। महाराज जी ने ये बात कहा, सर्वदेवमयो गुरु खाली कहने और सुनने की बात नहीं है, यह तो अनुभव की गई हुई महापुरुषों की बात है। महाराज जी ने हमसे कहा। फिर हमने कुछ वर्षों बाद फिर महाराज जी से यही प्रश्न किया, ध्यान किसका करें? तो महाराज जी ने फिर यही बात कही कि हमारे दादा गुरुजी महाराज, मतलब गुरुजी के गुरुजी हमारे दादा, वह कहते थे कि गुरु तत्व में सब तत्व विराजमान है, इसलिए गुरु का स्मरण किया जाए। भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा, गुरु देवता हैं, गुरु तत्व की अनंत महिमा है। कितनी महिमा है, श्री कबीर दास जी कह रहे हैं, 7 समुंदर मसी करूं सुर तरु कलम बनाय, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र की तो मसी करूं, स्याही बनाऊं, दवा स्याही, और सुर तरु देवताओं का जो कल्प वृक्ष है उसी का कलम बना लूं, और संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाकर भी लिखा जाए तो फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। हम सभी पर भगवत कृपा अनंत बरस रही है, इसलिए श्री दादा गुरु जी का स्मरण करने की अवसर हमको प्राप्त हुआ है। कुछ मैं अपने गुरुजी का ही
हमारे गुरुजी पर कैसी दादा गुरुजी की कृपा थी, इसी बात का स्मरण कर रहा हूं। हमारे गुरुजी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, जगत गुरु द्वाराचार्य परम श्रद्धेय पूज्य पाद प्रातः स्मरणी श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, ऐसे सम्मान से नाम लेने की परंपरा है। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, वह हमारे गुरुदेव हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे गुरुजी के जो पिताजी थे, उन पिताजी को दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा हमारे दादा गुरुजी ने पहले ही दे रखी थी। हमारे गुरुजी के परिवार से पहले ही हमारे दादा गुरुजी जुड़े हुए थे। पिताजी को वैष्णवी दीक्षा पहले ही दे रखी थी। जब हमारे गुरुजी मां के गर्भ में आए, जिस समय हमारे गुरुजी की मां सगर्भा थी, उस काल में हमारे दादा गुरुजी ने हमारे गुरुजी की माता को भी वैष्णवी दीक्षा उसी काल में प्रदान की थी। ये सुयोग्य अवसर था। तो हमारे गुरु महाराज को जब गर्भस्थ थे, तभी हमारे दादा गुरुजी ने अपना लिया था, तभी अपना बना लिया। गर्भ में बालक का संपोषण मां अपने वात्सल्य से जैसे करती है, ऐसे ही भगवान कृपा से करते हैं। माँ के हाथ में नहीं है पोषण भी करना। वैसे माँ अपने वात्सल्य से बालक को पालती है, वो जितना जानती है उसके अनुसार पालती है, पर लेकिन वास्तविक बात यह है कि गर्भ में भी भगवान हमको जिला रहे हैं, भगवान हमको खवा रहे हैं, भगवान हमको पाल रहे हैं। नहीं, बहुत ऐसे होते हैं गर्भ में ही बालक मर जाते हैं, पर गर्भ में ही भगवान ने हमको पाला है। इसीलिए माँ बाप की कृपा तो है, पर माँ बाप से ज्यादा भगवान की कृपा है कि जिन्होंने हमको गर्भ में मरने नहीं दिया, उन्होंने गर्भ में हमारा पालन किया है। तो जिस तरह माँ भगवान अपनी कृपा से पालते हैं गर्भ में, ऐसे ही हमारे दादा गुरुजी की उसी समय हमारे गुरुजी पर ऐसी कृपा हुई, हमारे गुरुजी को अपना लिया। हमारे दादा गुरुजी गर्भ में ही अपना लिया। और ये बात हमारे गुरुजी स्मरण करके अत्यंत भाव विभोर होते हैं। महाराज जी का जन्म के बारे में भी उनके माता पिता बताते हैं, हमारे गुरुजी के माता पिता, कि जिस समय वो गर्भ में आए तो माता जी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनको स्वप्न में संत आते, विरक्त विरक्त संत दिखते, नारद मुनि दिखते, अंगिरा ऋषि दिखते, उन्हें दिव्य दिव्य स्वप्न होते, संतों का दर्शन होता, दिव्य भक्ति में मन लगता। महापुरुषों की पहचान है। हमारे गुरुजी महाराज का जन्म हुआ, बड़े हुए, तो जब बोलने लायक हुए तो गुरुजी के पिताजी ने उनको राम रक्षा स्तोत्र, भक्तमाल का पूर्वार्ध, दो है ना खंड, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों का वर्णन है, उत्तरार्ध में कली के भक्तों का वर्णन है भक्तमाल में। तो पूर्वार्ध कंठस्थ करा दिया बालकपन में, जब तोतली भाषा थी तभी हमारे गुरुजी को, श्री मलुक महाराज को। तो उनको गुरुजी के पिताजी ने पूर्वार्ध भक्तमाल कंठस्थ करा दी, राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ करा दिया, गीत गोविंद के कुछ जो अष्टपदी हैं वह याद करा दी, विभीषण शरणागति रामचरितमानस में जो प्रसंग है वो याद करा दिया। तो हमारे दादा गुरु कभी कभी जाते जब गुरुजी के घर पर, तो गुरुजी के पिताजी कहते कि बच्चा
इनको कुछ सुनाओ। तो हमारे गुरुजी अंक में बैठकर, गोद में बैठकर दादा गुरु के और कभी राम रक्षा स्तोत्र सुनाते, कभी विभीषण शरणागति सुनाते, कभी गीत गोविंद के अष्टपदी सुनाते और कभी भक्तमाल का वाचन करते। बचपन से अंक में विराजमान होकर इतना लाड़ दुलार मेरा हमारे गुरुजी को, दादा गुरु का। और जब हमारे गुरुजी 6-7 वर्ष के हुए तो उसमें ये सब याद कर लिया था। उसी समय तक महाराज जी ने याद कर लिया था। और 8 वर्ष की आयु में महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार हमारे गुरुजी का हो गया था। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। संध्या गायत्री का जो नित्य कर्म कैसे किया जाए, ये भी सब हमारे दादा गुरुजी ने 8 वर्ष की उम्र में हमारे गुरुजी को सिखाया। और जब हमारे महाराज जी ने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, जब महाराज जी 5 कक्षा उत्तीर्ण हो गए, तब लगभग 5 कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद महाराज जी ने एक संत की प्राप्ति महाराज जी की हुई। वह संत से श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, उन संत का महाराज जी को 1 वर्ष तक सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ। उनका ऐसा अवसर संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी अपनी वाणी से स्वयं बताते हैं कि वह शरणानंद जी महाराज जब भगवान का किसी के मुख से नाम सुनते, उनके रोम रोम खिल जाते, नेत्रों से अविरल अश्रु धार बहती, झरझर इतना रोते थे कि उनके नेत्रों के नीचे गल गया था, गल गई थी खाल, तो उससे दवाई लगानी पड़ती। इतना रोते। ऐसे से शरणानंद जी महाराज, उनका संग महाराज जी ने 5वीं कक्षा पास करके और फिर महाराज ने 1 वर्ष तक किया। 7वीं क्लास में हमारे महाराज जी फिर पढ़ने तो लग गए, पर लेकिन वह अंग्रेजी जो शिक्षा है उससे हमारे महाराज जी ऊबने लग गए। उसमें महाराज जी की रुचि नहीं थी। और स्वयं महाराज जी बताते हैं कि महाराज जी को उस समय ये हाफ पैंट और ये टी-शर्ट स्कूल में चली थी, तब की बात है। तो हमारे महाराज जी से कहा मास्टर ने, हेड मास्टर ने बोले आपको ये धारण करनी पड़ेगी। तो महाराज जी धोती में जाते, तब भी धोती में जाते, छोटे से बालक, फिर भी महाराज जी गमछा धोती ऐसे ही जाते। पर बोले कि नहीं ये पहनना ही पड़ेगा। तो महाराज जी नहीं पहन कर गए तो बोले तुमको शिक्षा नहीं दी जाएगी। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, हमको शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमको ये अंग्रेजी शिक्षा चाहिए भी नहीं। और महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया पैंट टी-शर्ट पहनना। हाफ चले थे स्कूल की ड्रेस, स्वीकार नहीं किया, तब चली थी। और महाराज जी ने अपने पिताजी ने कहा कि बेटा अब पढ़ना है तो पहननी तो पड़ेगी। तो महाराज जी ने कहा हमको नहीं पढ़ना, हम नहीं पहनेंगे। तो उस समय तो क्या करोगे? बोले हम वृंदावन जाएंगे, हम वहाँ संस्कृत पढ़ेंगे। तो बोले फिर कलेक्टर नहीं बन पाओगे, हाँ कोट नहीं पहन पाओगे। तो हमारे महाराज जी बोले हमको जरूरत नहीं है कोट पहनने की, जरूरत नहीं है हमें कलेक्टर बनने की। बोले हमको फिर दोष मत देना कि तुमने हमको पढ़ाया नहीं। बोले हम कभी दोष नहीं देंगे। हमारे महाराज जी ने ये शब्द कहे। और फिर रात्रि हुई, महाराज जी विश्राम कर रहे थे। रात्रि में महाराज जी को लक्ष्मी जी स्वप्न में आई। श्री मलुक महाराज, हमारे महाराज जी स्वप्न में लक्ष्मी जी आई, हाथ में कमल था और उन्होंने कहा कल तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कल तुमको भगवान आएंगे लेने, भगवान की प्राप्ति होगी। यह स्वप्न हुआ है, प्रातः काल हुआ है। क्या देखते हैं कि दूसरे ही दिन श्री दादा गुरुजी का पदार्पण हुआ है घर। और दादा गुरुजी से कहा हम वृंदावन पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो फिर कहा कि देख लो माँ बाप को दोष मत देना। दादा गुरुजी ने भी बोले बिल्कुल नहीं देंगे। और महाराज जी लगभग सन 1981-82 की है, महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में आ गए।
और तब से 2006 तक श्री दादा गुरुजी महाराज विराजमान हुए और हमारे गुरुजी महाराज को उनका संग प्राप्त हुआ। दिव्य महापुरुष। देखो, संत तो अपनी बात कहते नहीं है, पर हम कुछ अनुभव बताएं अपने गुरुजी महाराज के बारे में। साधारण है, साधारण से हैं हम तो, पर लेकिन कुछ बात उनकी बताएं। एक बार की बात है, शरणागत आश्रम में कथा चल रही थी, आज से 6-7 वर्ष पूर्व की बात है, और भी अधिक भी हो सकते हैं। तो तब थोड़ी बहुत गुरुजी की सेवा का सुयोग्य अवसर प्राप्त होता था, करते थे हम सेवा। बालक थे, 8 वर्ष, लगभग 6-7-8 वर्ष पूर्व की बात है। एक बार की बात है, छत पर महाराज जी ने पूर्णिमा का अर्घ दिया और छत पर ही सोने का विचार किया। महाराज जी छत पर ही विश्राम किए, हम चरणों की तरफ सोए, और भी सो रहे थे महाराज जी के शिष्य परिकर। महाराज जी एक आसन बिछा था और तखत, उस पर महाराज जी विश्राम कर रहे थे। लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि महाराज जी जय जगन्नाथ, श्री सीताराम, जय जगन्नाथ, बड़े भाव से, बड़ी व्याकुलता। देखो, हम लोग कह रहे हैं वो सामान्य भाषा है, जैसे कोई भक्त भगवान के बिछुड़ने पर कहता है, ऐसे महाराज जी कह रहे थे। तो हमने सोचा कि महाराज जी को मच्छर काट रहे होंगे, यहाँ अपना सामान्य विचार है। तो हम नीचे गए, उस ऊपर से नीचे गए और एक पंखा, बड़ा पंखा था, तो उसको लेकर आए और महाराज जी की हवा करने लगे। महाराज जी तो व्याकुलता में जय जगन्नाथ श्री सीताराम कर रहे थे। महाराज जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले और महाराज जी बोले कि क्या कर रहे? हमने कहा महाराज जी आपको मच्छर काट रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, जाओ विश्राम करो। हमने कहा नींद नहीं आ रही। महाराज जी बोले तो भजन करो। और ऐसे तो महापुरुषों का स्वरूप हम बाहर से देखकर उनको समझ नहीं सकते। दिन रात भगवान का स्मरण करने वाले हैं। महाराज जी को वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 1981 में महाराज जी आए और दादा गुरु जी के चरणों में, और फिर आषाढ़ गुरु पूर्णिमा को महाराज जी की दीक्षा संस्कार हुआ। और उस दीक्षा में भी संतों का भंडारा दादा गुरु जी ने किया। हमारे गुरु जी महाराज से गुरु पूजन करवाया। और जैसे कोई बालक अपनी लाडला बालक अपनी माँ से लाड़ प्यार प्राप्त करता है, ऐसे ही हमारे गुरुजी के सर्वस्व दादा गुरु थे, उनसे लाड़ प्यार प्राप्त किया महाराज जी ने। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अम्मा बोलते हैं अपनी माँ को, अम्मा। तो हमारे गुरुजी भी कभी कभी अम्मा कहते थे दादा गुरुजी को, अम्मा। तो जैसे गाय का बछड़ा जब पुकारता है अपनी माँ को तो गाय हूं करती है, ऐसे ही जब हमारे गुरुजी अम्मा कहते थे तो बड़े ही स्मित हंसते हुए हमारे दादा गुरु हुंकारा भरते थे। मतलब ऐसा प्यार प्राप्त हुआ। और कभी कभी हमारे गुरुजी उस समय छोटे ही थे, बोले अरे अम्मा कहाँ, मैं तो इन्हें गुरुजी कहना है। तो कभी कभी क्षमा मांगते कि गलती हो गई, तो वो कहते अरे क्या है, अम्मा कहो या महाराज कहो, हम तो तुम्हारे ही, तुम तो हमारे ही हो, हैं, आप ऐसा क्षमा क्यों मांगते हो, ऐसा कहते। जैसे सुनार बढ़िया स्वर्ण में रत्न चढ़ता है, उसे बढ़िया, उसे दिव्य आकृति देता है। जैसे कुंभकार अपने पात्रों में, जो पात्र बनाता है कुंभकार कुम्हार, उन पात्रों में जैसे दिव्य दिव्य आकृति गढ़ता है, ऐसे ही हमारे गुरुजी में कुशलता पूर्वक
दादा गुरुजी ने दिव्य दिव्य सद्गुण प्रदान किए। कैसे कैसे सद्गुण प्राप्त किए हमारे गुरुजी स्वयं स्मरण करते भाव विवल हो जाते हैं। ब्रह्म वेला में हमारे दादा गुरुजी उठते तो प्रातः स्मरण करते। तो अगर प्रातः स्मरण जब करते दादा गुरुजी उठकर, तो हमारे गुरुजी तो चरणों की तरफ ही विश्राम करते। तो सुनकर ही महाराज जी की निद्रा खुल जाती, महाराज जी भी उठ जाते, हमारे गुरुजी भी। कभी कभी हमारे गुरुजी नहीं उठ पाते तो ब्राह्म मुहूर्त में ही दादा गुरुजी आके अपना दक्षिण कर कमल मस्तक पे फेरते हुए कहते, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। कहते पंडित जी, ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का क्षय करने वाली है। ऐसे वरद हस्त फेरते हुए कहते, महाराज जी उठकर बैठ जाते। महाराज जी ने स्वयं ये बात का स्मरण किया है। और कभी कभी अस्वस्थ शरीर होता तो महाराज जी अस्वस्थता के कारण लेट उठते, तो वो कहते कि पंडित जी, हमारे गुरुजी से कहते दादा गुरु, पंडित जी समय का अतिक्रमण हो गया कोई बात नहीं, पर क्रिया का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। काल का अतिक्रमण होने पर भी क्रिया का अतिक्रमण मत करो, फिर अपनी नित्य कर्म करो, कम से कम इतना नित्य कर्म तो करो। दादा गुरुजी कहते कि प्रसाद पाने लायक योग्यता प्राप्त हो जाए। ऐसे दिव्य दिव्य गुणों से महाराज जी को उन्होंने लाड़ प्यार दिया, वात्सल्य दिया हमारे गुरुजी को। और हमारे दादा गुरुजी के पास बहुत प्रकार के लोग आते, पर उनसे सब तरह की बात करते। लोग तो संतों के पास आते, सब तरह की बात करते, तो हमारे दादा गुरुजी सबकी सुनते हुए भी अपनी भक्ति में लगे रहते। उन पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। पर हमारे गुरुजी छोटे थे तो ध्यान से सुनने लगते। तो वो कहते, पंडित जी शास्त्रों के श्लोकों की संख्या सुनिश्चित है। हाँ, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, संख्या सुनिश्चित है। गीता 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो गीता के श्लोकों की संख्या सुनिश्चित है, अध्यायों की संख्या सुनिश्चित है। पर पंडित जी ये गप शास्त्र जो है ना, गप शास्त्र, बातें बनाना, इनकी संख्या सुनिश्चित नहीं है, कब तक चलती रहे। ऐसा कह के कहते, पंडित जी लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है वो व्यक्ति जो गप शास्त्र के चक्कर में पड़ता है, चलो अपनी क्रिया में लगो। ऐसे महाराज जी को सावधान करते बार बार, और महाराज जी को भजन साधन में उन्होंने दिव्य लगाया। नारद भक्ति सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी ने कहा है कि वादो नावलंब्य, वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। बोले तुम ऐसे, तो अरे तुम ऐसे क्यों, तुम ऐसे, वो ऐसा, अरे हमने देखा वैसा है, वाद में नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हारे गुरुजी ऐसे, उनके गुरुजी, वाद विवाद में नहीं पढ़ना। वादो नावलंब्य, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहुल्यावकाशात च, उससे समय बर्बाद होता है। कितना समय बर्बाद हो जाए और बेमतलब की बातें भर जाएं मस्तक में, तो समय बर्बाद होता है। इसलिए वादो नावलंब्य, नारद जी ने कहा है वाद विवाद करना नहीं चाहिए। और एक तो घटना ऐसी है हमारे गुरुजी की, जो मैंने एक संत से भी सुनी। बेलवन है सुदामा कुटी के पास, मलुकपेट सुदामा कुटी के बंसीवट के पास श्री यमुना जी हैं। यमुना जी पार करके वेलवन है, वहाँ मेला लक्ष्मी जी का लगता है। लक्ष्मी जी विराजमान है, लक्ष्मी जी का वहाँ मंदिर है। महाराज जी वहाँ गए, संतों के साथ गए, यमुना पल्ली पार गए, लौट रहे थे संतों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, छोटे थे तब महाराज जी। तो आपस में संतों की चर्चा चली, तो संतों ने चर्चा चलते चलते संतों ने कहा,
श्री महाराज जी की, श्री दादा गुरु जी के दिव्य गुणों की प्रशंसाएं की। देखो कितने दिव्य दिव्य गुण हैं, कैसी नम्रता है, कैसा उनमें सदाचार, सब बात कर रहे थे। करते करते ये दिव्य गुण की चर्चा चलते चलते उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा श्री भक्तमाली, श्री परम श्रद्धेय पूज्यपाद गणेश जी महाराज का, गणेश दास जी महाराज का सबसे ज्यादा स्नेह पंडित जी महाराज से, मतलब हमारे गुरु मलुक महाराज से है। पर लेकिन इनमें उनके गुण तो हैं नहीं, स्नेह उनका इन पे है, पर ये अपने में उनके एक भी गुण तो ला नहीं सके। ये बात बेलवन से लौट रहे थे संत और गुरुजी भी लौट रहे थे, तो चर्चा ऐसे कह दी। तो हमारे गुरुजी को ये बात लग गई, वो उदास हो गए, भीतर ही भीतर वो उद्विग्न उदास हो गए, स्तब्ध हो गए। सोचने लग गए ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं उनका कितना लाडला हूँ, बचपन से उन्होंने मेरा लालन पालन किया, पर मैं उनका एक भी गुण न ले सका। उनको बड़ी व्याकुलता होने लग गई। दुर्भाग्य है मेरे जीवन को कि मैं एक भी गुण अपने दादा गुरुजी का, अपने गुरुजी महाराज का नहीं ले सका। महाराज जी बड़े व्याकुल हो गए, हमारे श्री मलुक महाराज व्याकुल हो गए। और व्याकुल हो गए, सुदामा कुटी आए, सायंकाल में 4 बजे से रोना शुरू किया, 12 बजे तक चुपचाप दुबके दुबके रोने लगे। संतों को पता पड़ा कि आज पंडित जी महाराज रो रहे हैं, संतों लोगों की भीड़ लग गई। तभी दादा गुरुजी आए और आके मस्तक पे हाथ फेरते हुए कहा है, क्यों रो रहे हो? तो हमारे गुरुजी चरणों में गिर गए, बालक थे, चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर कहा कि गुरु महाराज आपका दिव्य दिव्य गुण है आप में, मैं आपका एक भी गुण नहीं धारण कर सका, मेरा तो जीना व्यर्थ है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैं आपके पास रहा, आपके चरण सन्निधि मैंने प्राप्त की, फिर भी मैं आपके गुण नहीं ले सका। जब ये बात कही तो दादा गुरुजी ने मस्तक पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्यों रो रहे हो? जो चाहते हो सब हो जाएगा, हमें गुणवान की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ तो गुणहीनों का ही निर्वाह होता है। तुम्हारे ऊपर मैं हृदय से प्रसन्न हूँ, जो चाहते हो वो सब हो जाएगा, ऐसा कहा है। हमें गुणवानों की जरूरत ही नहीं, हमारे यहाँ तो गुणहीनों का निर्वाह होता है, ऐसा कहा महाराज जी से। और महाराज जी को जल और दूध पिलाकर सुला दिया, बालक सो गए। आज वह बात स्पष्ट दिखती है। आज हमारे दादा गुरुजी की नम्रता, आज हमारे दादा गुरुजी के दिव्य दिव्य गुण हमारे गुरुजी में दिव्य प्रकट हो गए हैं और प्रकट हैं, संपूर्ण संसार जानता है। श्री मलुक महाराज की दिव्यता, दिव्य उनमें दैन्य, दिव्य उनकी भगवान में लगी हुई वृत्तियां संसार में प्रमाण है। हमारे महाराज जी छोटे ही थे। एक बात और गुरुजी की स्मरण कराऊं, हमारी महाराज जी को विसूची हैजा हो गया, छोटे बालक थे, हैजा हो गया और महाराज जी को बार बार वमन हो रहा था, विरेचन वमन होने लगा, दवाई भी निष्फल जाने लग गई। हमारे गुरुजी की बचपन की घटना है, मलुक महाराज की। तो दवाई निष्फल होने लग गई। डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लगाया वो भी रिएक्शन हो गया, उससे भी रिएक्शन हो गया। और महाराज जी इतने अस्वस्थ हो गए कि महाराज जी को मूर्छा आने लगी। अगर महाराज जी स्नान शौच आदि करने जा रहे हैं तो 1-2 बार तो गिर गए। ऐसा लगा महाराज जी को जैसे मृत्यु निकट आ गई हो।
तो जिजी विषा, छोटे बालकों को जीने की इच्छा तो सबको ही होती है, पर महाराज जी छोटे बालक थे। जिजी विषा अत्यंत बलवती बालक की होती है, तो महाराज जी बालक ही थे। मृत्यु का विचार आते ही महाराज जी रोने लग गए, अंदर से रोना आने लग गया। तभी भगवान की कृपा से महाराज जी के एक साथ भाव परिवर्तित हुए। बचपन की बात है, महाराज जी के भाव ये परिवर्तित हुए कि महाराज जी को लगने लग गया, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं, अब पता है अब मरना ही है हमको। तो ये बात सोचकर महाराज जी को पहले व्याकुलता हुई, पर भगवत कृपा से तुरंत विचार बदला और सोचने लगे हमारे गुरुजी कि अरे मरना तो एक दिन है ही है। श्री धाम वृंदावन, यमुना का तट, संतों की सन्निधि, श्री दादा गुरुजी महाराज की दिव्य कृपा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हमारे महाराज जी ये विचार चलने लगे उस समय हमारे गुरुजी महाराज के। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहुक में भी यही कहा है, जियो जग जान की कहाय के तुम्हारो जन, मरबे को वाराणसी तीर सुरवरी को। बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हनुमान बाहुक में कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। हनुमान बाहुक की जब की रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जब उनके पूरे शरीर में कलयुग के प्रभाव से कलयुग ने उनके पूरे शरीर में बाल तोड़ कर दिया था, फोड़ा फोड़ा निकल आए थे, रोम रोम में दर्द हो रहा था। तो व्याकुलता में वो बोले कि जियो जग जान की जीवन को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी वारी सुर सरी को, तुलसी के दूं हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरिको। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी का दास कहा कर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगाजल अर्थात सुरसरी तीर है ऐसे स्थान पर मरूं, मेरा सौभाग्य है। कोई बात नहीं, इस बीमारी में मर जाऊं मेरा सौभाग्य। भगवान सुरसरी का, विश्वनाथ भगवान का सानिध्य है, काशी है, गंगा का किनारा है। वाराणसी में कोई भी शरीर छोड़ता है तो नियम है श्री शिवजी उसके कान में राम नाम का उपदेश करते हैं और वह राम नाम का स्मरण करते हुए साकेत धाम में जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह तुलसीदास जी महाराज सोच रहे ऐसे हमारे महाराज जी सोचने लगे और सोचते सोचते महाराज जी नाम जपने लगे। नाम भीतर से महाराज जी के नाम चलने लग गया और महाराज जी तुरंत मूर्छित हो गए और मूर्छित हो गए। उस समय इस दास ने, महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी ने स्वयं संतों से सुना, फिर क्या हुआ। मूर्छावस्था में तो महाराज जी को बाहर का फिर स्मरण नहीं था क्या हुआ, पर संतों से फिर सुना वहां कि हमारे दादा गुरुजी ने हमारे गुरुजी का मस्तक अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर दोनों कर कमल अपने मस्तक पर फेरने लग गए। छोटे से बालक थे हमारे गुरुजी और हमारे दादा गुरुजी ने ऐसे करके दोनों करकमल मस्तक पे फेरने लग गए हैं, नेत्र बंद किए हैं और अंधी अंदर भगवान से लगाई है। हमारे दादा गुरुजी ने भगवान का स्मरण किया है। ऐसे 10 मिनट तक गोद में मस्तक लेकर दुलार करते हुए भगवान का नेत्र बंद करके स्मरण किया और 10 मिनट बाद हमारे गुरुजी के जो मूर्छा में चले गए थे मलुक महाराज, उनके नेत्र खुल गए। हमारे गुरुजी के नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि दादा गुरुजी अपनी गोद में लेकर अपना वात्सल्य
उड़ेल रहे हैं कर कमल से और भगवान से विनती कर रहे हैं, नेत्र मुदे हुए हैं। और हमारे गुरुजी के नेत्र खुले तो इन्होंने क्या देखा कि मैं भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। ऐसे जिस तरह परीक्षित को श्री कृष्ण भगवान ने जीवन दान दिया, ऐसे ही हमारे महाराज जी को, हमारे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को, श्री मलुक महाराज हमारे गुरुजी को, हमारे दादा गुरुजी ने दिव्य नया जीवन दान दिया। ऐसे उनके लाडले प्यारे हैं सबसे ज्यादा श्री मलुक महाराज, श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज। एक बार हमारे गुरुजी ने पूछा कि संत का लक्षण क्या है, संत कौन है, महात्मा कौन है? तो हमारे दादा गुरुजी बोले कि जिसके जितना निकट होते चले जाओ उतनी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, वही संत है। बाहर दूर से बेशक उसका इतना अनुभव ना हो, पर पास आते जाओ, निकट होते जाओ, उतनी उसमें श्रद्धा बढ़ती चली जाए, विश्वास भक्ति श्रद्धा बढ़ती चली जाए, वही है संत। और महाराज जी ने स्वयं अनुभव हमारे गुरु जी ने किया कि वह दादा गुरु में वो लक्षण हैं कि उनके दूर से बेशक उनकी महिमा समझ में नहीं आए उनकी सरलता के कारण, पर जितना जो निकट होता चला जाता उसकी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति हमारे दादा गुरु जी में होती चली जाती। ऐसे हमारे दादा गुरु जी हैं। ऐसे हमारे दादा गुरुजी श्री गणेश दास जी महाराज हैं। उनका हम चरित्र का स्मरण करने का हमको सुयोग्य अवसर मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। और हम एक बात और बता दें कि महापुरुष, ऐसे लोकोत्तर महापुरुष, ये जो महापुरुष हैं ये साक्षात भगवान हैं। जिस तरह भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी धर्म की स्थापना करने के लिए, भटके हुए जीवों को सन्मार्ग पे लाने के लिए, उनको विषयोन्मुखी से भगवोन्मुख करने के लिए, ऐसे ही महापुरुष भी इस धराधाम पर आते हैं, अवतार लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जैसे धर्म की स्थापना करने आते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त आते हैं। श्री नरसिंह मेहता, सौराष्ट्र के संत श्री नरसिंह मेहता, उनका चरित्र प्रमाण है। उनसे पूर्व गुजरात की स्थिति का श्री भक्तमाल जी में श्री नाभादास जी महाराज ने स्मरण किया है। उनसे श्री गुजरात की भूमि में गुजरात की भूमि ऊसर भूमि हो गई थी। ऊसर मतलब वहां भक्त की पैदावार बंद हो गई थी, वहां अधर्म हो गया था। माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, वहां कोई माला और कंठी लिए हुए जाता, कंठी और हाथ में महाराज सुमिरनी लिए हुए जाता, माला लेकर जाता, तो लोग अपना काम छोड़कर उसकी निंदा में लग जाते थे। भगवान ने देखा कि यहाँ ज्यादा अधर्म बढ़ गया है, तो इसीलिए ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि और ऊसर ते सुर्खियो, वहां ऊसर भूमि को उन्होंने सरस कर दिया है। और भगवान ने देखा रोग यहाँ ज्यादा है, वही भक्त बना दिए। और ऐसी गुजरात की भूमि को भक्त बना दिया कि आज भी वहां महाराज जन्म लेने वाले ज्यादातर भावुक लोग होते हैं। तो ये है, विचार कीजिए, धर्म की स्थापना जैसे भगवान करने आते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भी धर्म की स्थापना करने आते हैं।
3 श्रेणी में महापुरुषों को रखा गया है, समझाने की दृष्टि से है 3 श्रेणी। ध्यान देना, प्रथम श्रेणी में वे महापुरुष हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, घोषित या अघोषित रूप से श्री भगवान के ही अवतार विशेष हैं। साक्षात भगवान ही वह पृथ्वी पर जन्म लेकर और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। प्रथम श्रेणी वह भगवान ही महापुरुष के रूप में विराजमान आए। दूसरी श्रेणी में वे महापुरुष हैं जिनका पृथ्वी पे जन्म लेना अपना कोई उद्देश्य नहीं है, वह तो मुक्त हैं, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं है जन्म लेना। वो तो जीवों को भगवत प्राप्ति कराने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, आप्त काम पूर्ण काम होते हुए भी लोगों पे कल्याण करने के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनका कोई आने का उद्देश्य अपना कुछ नहीं है, पर कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए जो अवतार लेते हैं। और तृतीय, ये जो द्वितीय श्रेणी के हैं उन्हें कारक पुरुष कहा जाता है, कारक महापुरुष कहा जाता है। और तृतीय श्रेणी, बोले तृतीय श्रेणी ये है कि पारमार्थिक उच्च उन्नति पे, साधनों की, भजन से पारमार्थिक साधनों की उच्च स्थिति पे पहुंच गए हैं, और उच्च स्थिति पे पहुंचकर भी थोड़ा बस लक्ष्य से थोड़ा सा दूर रहे, भगवत प्राप्ति रूप दर्शन से थोड़ा दूर रहे और उनका शरीर छूट गया। तो ऐसे लोग जो पारमार्थिक साधनों की उच्च स्थिति पे पहुंच गए और पहुंचकर वह थोड़ा सा भगवान से थोड़ा दूर रह गए और उनका शरीर छूट गया, तो वो दोबारा जन्म लेते हैं। और ये गीता में योग भ्रष्ट कहा है इन भक्तों को। और जन्म लेकर वह भगवत कृपा से, पूर्व में तो सब किया है, सब उपलब्धि कर ली, और थोड़ा सा बचा तो उसको अल्पकाल में उसको पूरा कर लिया। और पूरा करके अब उनका जीवन शेष किस में जाएगा? वो धर्म संस्था की स्थापना में और लोगों को भक्ति में लगाने में, भगवान के भजन में लगाने में वह उनका पूरा जीवन जा रहा है। ये तीनों अलग अलग, इनको योग भ्रष्ट कहा गया। ये इनका अंतिम जन्म हो गया। और ये योग 3 प्रकार के भक्त, तो ये तीनों एक हैं, तीनों का कार्य है धर्म की स्थापना। तीनों महापुरुष साक्षात भगवत स्वरूप हैं। ऐसे ही हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद हमारे प्यारे श्री दादा गुरुजी श्री गणेश दास जी महाराज, वह भी हैं। उनका जन्म स्थान के बारे में बताएं। नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य सीतापुर जिला कुर्सी जो ग्राम है वहाँ का उनका अवतार है। मिश्रित तीर्थ वहाँ निकट है। मिश्रित तीर्थ दधीची महाराज की हड्डी जिस समय इंद्र लेने आए, उस समय दधीची महाराज ने कहा था कि मैं अस्थियां जब दूंगा, जब सब तीर्थों में स्नान कर लूं, तो सब देवताओं ने एक तीर्थ बनाया। वही दधीची कुंड जो था, उसी में वह सब तीर्थ, सब देवता अनेकों पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के तीर्थों से जल लाए, मृतिका लाए, और दधीची कुंड में उन्होंने वह डाला है। तभी से मिश्रित कुंड उसका नाम हो गया। और मिसरिख, अभी लोग उसको अपभ्रंश में मिसरिख कहते हैं। वहाँ उस कुंड के ही पास, वह कुंड भी वहाँ निकट है। वहाँ उस कुंड के निकट ही सीतापुर जिला कुर्सी ग्राम, हाँ, और श्री गोमती नदी के तट है वहाँ पर कुर्सी ग्राम के निकट। वहाँ महाराज जी ने अवतार लिया, हमारे दादा गुरु जी ने। और वहाँ पिप्पल बाबा नाम का
गांव से, कुर्सी गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थान है। वहां हमारे दादा गुरुजी ने बचपन में ही गायत्री का पुरस्चरण किया। दिव्य महापुरुष थे और इनका स्मरण, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गो